नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 52 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनकी शॉर्ट फिंगर्स हैं एज कम्पेयर टू हथेली। जिस प्रकार का साइज है हथेली का, स्क्वेरिश हथेली है, तो ऐसे व्यक्ति काफी मेहनत करने वाले होते हैं और फास्ट डिसीजन लेने वाले होते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति अपना काम करें, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी काफी रहती है। आइए देखते हैं फिंगर्स क्या कहती हैं। फिंगर्स में यदि हम देखें तो गुरु की फिंगर का काफी ज्यादा टिल्ट है टुवर्ड्स सैटर्न फिंगर। साथ में गुरु की प्रधानता भी नजर में आ रही है, जिस प्रकार की मोटी फिंगर है और ऊंचाई लिए हुए फिंगर है। ऐसे में इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज भी काफी अच्छी होती हैं, धार्मिकता भी काफी ज्यादा देखने में मिलती है और अपने विचारों के लिए काफी अडिग रहते हैं और बौद्धिक क्षमताएं काफी अच्छी देखी जा सकती हैं। ऐसे में साथ ही साथ ईगो की भी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु की फिंगर ईगो को भी रिप्रेजेंट करती है। शनि की फिंगर एकदम सीधी खड़ी हुई नजर में आ रही है, जो कि इन्हें न्यायप्रिय भी बनाती है और एकांतवासी भी बनाती है। बहुत ज्यादा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड जुपिटर। आइए देखते हैं सूर्य की फिंगर क्या कहती है। सूर्य की फिंगर का काफी टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में नेम फेम के प्रति काफी ज्यादा संघर्ष पड़ता है इंसान का और प्रोफेशन में भी संघर्ष नजर में आता है। जब इस प्रकार से नॉट बन जाए तो ओवर एनालिटिकल इंसान हो जाता है अपने डिसीजंस पे। यहाँ पर भी नॉट है और यहाँ पर भी नॉट का फॉर्मेशन है। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है, तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन है वो उतने स्पष्ट नहीं रहते हैं। जो एक्चुअली इनके दिमाग में रहता है वो ये व्यक्त नहीं करते हैं। ये बेसिकली ये फिंगर हमारे व्यक्तित्व को भी दिखाती है, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन को भी दिखाती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी दिखाती है। ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग वगैरह में भी कहीं ना कहीं कमजोर पाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। देखिए, यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस की बात करें यहाँ पर, तो काफी अच्छे फैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। इनकी बौद्धिक क्षमताएं दिखाते हुए फैलेंजेस हैं। ओवरऑल सारे ही फैलेंजेस ठीक कंडीशन में नजर में आ रहे हैं। यदि हम इधर देखें अंगूठे के ऊपर, जिस प्रकार का ये फैलेंज है, ये इनकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनकी लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। अंगूठे में जिस प्रकार का कर्वेचर है, ये एक तरह से जिद की मात्रा को भी दिखाता है। अगर जिद कंस्ट्रक्टिव हो तो ये काफी आगे बढ़ते हैं ऐसे व्यक्ति। स्क्वेरिश हैंड है, यदि आप जिद पकड़ के चलेंगे और मेहनत करेंगे तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का तिल या धब्बा भी यही रिप्रेजेंट करता है। इंसान काफी जिद्दी नेचर के होते हैं और अपने काम के प्रति काफी ज्यादा जुझारू व्यक्ति देखे जा सकते हैं। ऐसे में इंसान को संतान उत्पत्ति के बाद भी काफी ग्रोथ मिलती है। देखिए, इच्छा शक्ति का क्षेत्र इनका छोटा है और लॉजिकल रीजनिंग का काफी ज्यादा बड़ा है। लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा होने करके और यहाँ पर एक नॉट की फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स ब्रेन में आ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। देखिए, गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, जो कि काफी अच्छी कंडीशन में नजर में आ रहा है। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेकर के जाने के लिए। तो ये दोनों ही फैलेंजेस अच्छी स्थिति में नजर में आ रहे हैं। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आप कितनी मेहनत करते हैं। जो भी आप यहाँ ब्रेन में कंसीव करते हैं, क्या आप उतना अचीव कर पाते हैं या नहीं, और आपका मेहनत का कितना कंटेंट रहता है, वो यहाँ पर नजर में आता है। तो ओवरऑल ये सारे फैलेंजेस ही ठीक कंडीशन में नजर में आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम कनिष्ठा उंगली पर ये एक छोटा सा यहाँ पर एक तिल का फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। जब इस प्रकार का तिल देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति हैं छोटे भाई बहनों की तरफ भी काफी रुझाव रखते हैं। दूसरा, ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों की वाणी में भी दोष मिल सकता है। वाणी में दोष मतलब या तो कभी तुतलाहट वगैरह भी हो सकती है, या अगर इस प्रकार का दोष ना हो तो कड़वाहट आ जाती है इनके बोलने में, जिससे कि आगे रिलेशनशिप्स लोगों के साथ बिगड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि देखा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी काफी अच्छी करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में ऐसे व्यक्ति कमजोर दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस क्या कहते हैं। थर्ड फैलेंजेस ओवरऑल अच्छी कंडीशन में है और काफी बड़े फैलेंजेस नजर में आ रहे हैं, जो कि इनकी ऊर्जाओं को दिखाते हैं। ये शारीरिक पर्व हैं। देखिए, शारीरिक पर्व पर जब इस प्रकार से फैलेंज हो या इस तरह से एक उभार ले लिया हो, तो अस्थि से संबंधित रोग या हृदय संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सिमिलरली, जब यहाँ पर इस प्रकार से बल्ज हो तो लिवर से रिलेटेड समस्याएं बढ़ सकती हैं। फैटी लिवर्स
देखे जा सकते हैं और खाने की तरफ भी रुझाव बढ़ जाता है या मीठे की तरफ अट्रैक्शन इंसान का बढ़ जाता है। आइए अब गैप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये गैप दिखाई दे रहा है, देखिए मुझे पीछे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा कि पीछे कोई लाइट पास हो रही है या नहीं। यदि आपको अपने हाथ में यहाँ से लाइट पास होती हुई नजर में आए तो आप ये समझिए कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के दौरान हाथ में पैसा नहीं टिकता है, आते ही निकलने की संभावनाएं बना के आता है। तो ऐसे में यदि व्यक्ति कोई ना कोई प्लान्स बनाकर के चले, लॉन्ग टर्म प्लान रहे जिसमें कि पैसा सेव करते रहे हर मंथ, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। देखिए माउंट का अगर हम देखें तो फैलाव यहाँ तक आया हुआ ये माउंट है, इस प्रकार से फैलाव ले चुका है। ये आपका राहु का क्षेत्र है, ये आपका जुपिटर का क्षेत्र है। जुपिटर में भी यहाँ पर उठाव नहीं है, इसका उठाव का शिफ्ट भी इधर को आ गया है। जब इस प्रकार से माउंट आपको कहीं दिखाई दे तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स, चाहे वो सोशल सर्कल में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो वाइफ के साथ संबंध हो, चाहे वो बच्चों के साथ संबंध हो, या किसी के साथ भी सोशली अगर संबंध होते हैं तो वहां पर वो मिठास नहीं मिलती है जो एक्चुअली होनी चाहिए, या मान सम्मान में भी वो वाली दृष्टि नहीं मिल पाती है या वो पद नहीं मिल पाता है जिसके ये एक्चुअल हकदार होते हैं। कारण इसका ये रहता है कि ये शनि की तरफ शिफ्टेड है और शनि इन्हें देता है विचारशीलता। विचारशीलता मतलब हर चीज में लॉजिक लगा लेना। अगर आप रिलेशनशिप्स में भी लॉजिक लगाएंगे और उसके हिसाब से अगर आप रिलेशनशिप्स को चलाना चाहेंगे तो इस चीज से इंसान को बचना चाहिए, ये संबंधों को खराब करता है। आइए एनालाइज करते हैं अब इनके शनि का माउंट। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर जब इधर से उभार आ जाए और इधर से भी टिल्ट होकर के इतना उभार आ चुका है तो ऐसे में कामुक भावनाएं काफी इंसान की बढ़ जाती हैं जो कि संघर्ष भी बढ़ा देती हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये आपकी शनि की रेखा ऊपर तक जाती हुई नजर में आ रही है, तो ये ओवरऑल ठीक संकेत देती हुई रेखाएं हैं। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो इस प्रकार से जो ग्रोथ की रेखाएं हैं ये आपको एम्बिशन दिखाती हैं और आगे बढ़ने की चाह को दिखाती हैं। ये रेखाएं जब भी इस प्रकार से रेखा लाइफ लाइन के पास से निकल करके ऊपर चली जाती है तो लाइफ में भी 10 से 15 साल का एडिशन देखा जा सकता है। आइए देखते हैं इधर सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य के माउंट के ऊपर दोनों साइड से काफी उभार है, इधर और इधर से ये एक बॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। जब इस तरह से एक बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इंसान को अपने नाम के प्रति ललक काफी बढ़ जाती है। दूसरा, जब इस तरह से रेखाएं सूर्य रेखा के ऊपर जाएं, ये आपके काम का विस्तार भी दिखाते हैं कि दूर दूर के स्थान से व्यक्ति कनेक्टेड होता है और वहां से इनकम लेता है। ये इनके काम का विस्तार भी दिखाती है। कई बार कई राज्यों में भी फैला हुआ व्यापार होता है या जो सर्विसेज या जो जॉब पर होते हैं वो कई राज्यों को ये डील करते होते हैं। इस प्रकार की भी चीज देखी जाती है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस प्रकार की होती है कि दूर दूर के एरियाज से लोग इन्हें रिपोर्ट करते हैं। इस टाइप की चीजें देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी गतिविधियां देखने में मिल रही हैं। ये जो रेखा है पर्टिकुलरली, ये रेखा आपको मन का भटकाव देती है। ऐसी रेखाएं आपके पास और भी हैं यहाँ पर हल्के इंप्रेशंस के साथ है। जिस भी आप जॉब में होंगे, जो भी आप फंक्शन हैंडल कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि मैं किसी और काम में होता तो वो ज्यादा अच्छा होता और अगर मैं बिजनेस कर रहा होता तो और भी अच्छा होता। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं ये आपका बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है और इस पर बनने वाली इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। देखिए यहाँ पर आपको बिजनेस एक्यूमन है, यहाँ पर बिजनेस की लाइन है और यहाँ पर यदि आप जॉब कर रहे हैं तो ये डिससेटिस्फेक्शन देती है। आपकी विवाह रेखा इधर से नीचे को झुकती हुई नजर में आ रही है और ये लेट स्टेज का विवाह नहीं है। ये जो आपका योग बना होगा ये तकरीबन 25 से लेके 32 साल के बीच का योग है और ये जब नीचे को झुक जाती है तो कहीं ना कहीं पार्टनर जो है डोमिनेटिंग मिलता है यदि आप इस टाइम पर विवाह करते हैं तो। ये माता पिता के प्रति सेवा भाव की रेखाएं नजर में आ रही हैं। ये इनका मंगल का क्षेत्र है। मंगल के क्षेत्र में काफी अच्छा उठाव है और ठीक कर्वेचर नजर में आ रहा है। जिस प्रकार के क्रॉसेस नजर में आ रहे हैं ऐसे में इंसान कहीं ना कहीं ऑपरेशंस के थ्रू जरूर जाता है। आज की डेट में ये सब चीजें कॉमनली देखी जा सकती हैं। एक्चुअली ये ब्लड वर्क दिखाता है, चाहे ऑपरेशंस हो, एक्सीडेंट्स हो, लड़ाई झगड़े हो, तो उसमें ये ब्लड वर्क की सिचुएशन को दिखाता है। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स भी यहाँ से देखिए
जो ये उभार नजर में आ रहा है, ये आपका एग्रेशन है और एंगर है। ये चीजें नजर में यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही। यहाँ पर ये बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार की हैं, ये मंगल रेखाएं, ये आपको सपोर्ट करती हुई रेखाएं हैं। जो भी आप पर विपत्ता आनी है, पहले मंगल रेखाओं ने अपने पे ली है और उसके बाद आपको दी है, तो इसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। यहाँ पर हम कुछ रेखाएं इस प्रकार से देख रहे हैं जिसका कि इंप्रेशन इधर लाइफ लाइन से नीचे को उतरता है। जब इस प्रकार से रेखा उतरती है तो इंसान कई बार अपनी फैमिली से ऑल टुगेदर ही अलग हो जाता है, या किसी फैमिली मेंबर से ऑल टुगेदर अलग हो जाता है। जब हम इस तरह से यहाँ पर ये काफी गहरा इंप्रेशन यहाँ पर देखें तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं देखी जा सकती हैं। इनिशियल जो एडजस्टमेंट्स हैं उनमें काफी समस्याएं रहती हैं। आइए देखते हैं इनका मून का माउंट क्या कहता है। देखिए, मून का माउंट आपका अच्छा माउंट है, लेकिन ये डेंटेड माउंट है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर डेंट आपको नजर में आएगा। जब डेंटेड माउंट होता है तो कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ऑर्गन्स हैं जो कि पानी से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड हो गया, लिवर से रिलेटेड हो गया, प्रोस्टेट से रिलेटेड हो गया, हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया, इस टाइप की चीजें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। दूसरा, ये आपकी यात्राएं भी काफी बढ़ा देती हैं। जिस भी प्रकार का आप काम करेंगे उसी प्रकार का आप ट्रैवल भी करेंगे। अगर आप लोकली काम करते हैं तो अब लोकल ट्रैवल काफी रहता है इंसान का, और यदि विदेश यात्राएं करेंगे तो विदेश में भी ट्रैवल रहेगा। जिस भी तरह की आप जॉब करेंगे उसी तरह का ये ट्रैवल भी आपको देगा और दूर के लोगों से कनेक्ट भी करेगा। भाग्य रेखा भी यहीं से आगे बढ़ती हुई नजर में आ रही है। जब इस तरह से डेंट होता है तो इंसान को 4 चीजों से सावधान रहना चाहिए। एक, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने हाथ में ही रखें, नहीं तो धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, किसी भी आप कलीग से कोई भी बात अगर आप शेयर करते हैं वो बैकफायर होगा ही होगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो आप किसी को भी अपने सीक्रेट्स ना बताएं, चाहे वो आप कितना ही कोई खास क्यों ना हो आपका मित्र। तीसरी चीज, पानी वाले स्थान से थोड़ा बच के रहें, वाटर बॉडीज से दूर रहें, चाहे वो ओशंस हो, रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो, स्विमिंग पूल्स हो या कोई वाटर गेम्स हो। चौथी चीज, जो कि पहले भी बताया कि ये कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती। जिस प्रकार के क्रॉसेस हैं ये इनसिक्योरिटी भी देते हैं कि जिस स्टेटस पर मैं हूं कहीं मैं वहां से नीचे तो नहीं आ जाऊंगा, या किसी और प्रकार की भी इनसिक्योरिटी ये दे सकते हैं। देखिए, केतु का क्षेत्र बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर इस प्रकार की शेप लेता हुआ ये फॉर्मेशन है जो कि आपको कभी कभी अचानक आकस्मिक धन लाभ की तरफ लेकर के जा सकता है। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट। देखिए, वीनस के माउंट पर बहुत सारी इस प्रकार की रेखाएं, ये अननेसेसरी चिंता रेखाएं होती हैं जो कि टाइम के साथ डेवलप होती हैं। आप उन चीजों की जब चिंता करते हैं जो कभी होनी ही नहीं है या घटित ही नहीं होंगी, तो इस प्रकार के मार्क्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा उठाव में नहीं है और बहुत ज्यादा बैठा हुआ माउंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डेंट जरूर आप देख पा रहे हैं, 1, 2 और ये 3 डेंट जरूर हैं। तो ये आपका ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके भाई बहनों के एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर भी मैं तिल का फॉर्मेशन देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से भाई बहनों से दिक्कतें देखी जा सकती हैं, रिलेटिव्स के साथ दिक्कतें देखी जा सकती हैं। एटलीस्ट ये 3 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। आपकी हृदय रेखा एक तरह से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से नजर में आती है। देखिए, जब स्ट्रेट होती है हृदय रेखा तो इंसान में इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कमी देखी जा सकती है, जो कि आपके फिंगर भी बताती है कि आप इमोशनली अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जितना आप एक्चुअली इमोशनल होते हैं, क्योंकि ये जुपिटर तक जाकर के टच कर रही है और युक्ति बना रही है। दूसरा, जब भी आप फैमिली में कोई भी डिसीजन लें, चाहे भाई बहनों के साथ लें या किसी के साथ भी फैमिली के डिसीजंस हो, तो उसमें इमोशंस का कंटेंट जरूर रखें। ऐसे में व्यक्ति किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए भी काफी ज्यादा ओवर पोजेसिव देखा जा सकता है जब इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन चले, और ये आपके जुपिटर माउंट को टच करती है। जो भी रेखाएं इस प्रकार से नीचे को गिरती हैं ये आपको फाइनेंशियल लॉसेस दे सकती हैं। आइए देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। माइंड लाइन अगर हम देखें यहाँ से स्टार्ट जैसे होती है और काफी ज्यादा ये आप मिडिल एज क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पर तकरीबन 50 की आसपास की एज आपकी आ जाती है, और फिर आप अचानक से मून माउंट की तरफ देखते हैं। मून माउंट आपको देता है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस और एक ड्रीम्स की सिचुएशंस में ले जाता है, और ये एज आपकी यहाँ से 50 के आसपास से शुरू हो जाती है। देखिए, इमेजिनेशंस वगैरह अगर आप अपने काम में लगाएंगे तो काफी आपको वृद्धि मिलेगी, लेकिन अगर इमेजिनेशंस किसी और तरह से लगें और साथ में ये क्रॉसेस अगर अपना इनसिक्योरिटी वाला काम कर दें तो
काफी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। ऐसे में इंसान एक पर्टिकुलर एज के बाद ईश्वर से कनेक्ट होता हुआ नजर में भी आ जाता है। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। ये आपकी भाग्य रेखा है, इस प्रकार से उठती हुई भाग्य रेखा नजर में आ रही है और ये मून एरिया से कनेक्ट होती है। मून एरिया से मतलब अननोन व्यक्तियों के साथ से आप आगे बढ़ते हैं जीवन में, और जब ये लहराती हुई ऊपर जाती है तो काफी सारे चेंजेस, काफी सारे परेशानियां, दिक्कतें इंसान देखता हुआ आगे बढ़ता है। जब इंसान यहाँ तक पहुंचता है तो उसकी लाइफ होती है 40 ईयर्स की। जब इससे ऊपर निकलता है तो यहाँ पर तकरीबन 50 ईयर्स के आसपास की एज स्पैन आ जाता है। अब 50 से लेके यहाँ अगर हम देखें तो ये 60 का एज स्पैन है। यहाँ पर ये रेखा इस तरह से घूमती है, घूमती लेफ्ट की साइड है तो इनकम बनी रहती है, लेकिन ये बारीक होती हुई नजर में आ रही है। तो मे बी कि उतना स्ट्रगल आपको अब यहाँ से कम हो जाएगा स्ट्रगल, और ये इस तरह से ऊपर जाती हुई रेखा नजर में आ रही है। तो ओवरऑल ये ठीक साइन ही है, कोई डिफिकल्टी वाला ऐसा साइन नजर में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखें 54-55 साल के आसपास की उम्र से ये ग्रोथ की रेखा नजर में आ रही है। आइए देखते हैं लाइफ लाइन को। ये आपकी लाइफ चलती है, घर से आप दूर स्थान की तरफ चले जाते हैं इनिशियली ही, और ये 25-26 साल की उम्र है जैसे कि स्थान का परिवर्तन होता हुआ नजर में आता है। कई बार इंसान अपने काम के लिए बाहर जाता है, यानी थोड़ी ही दूरी पर जाता है, लेकिन जाता जरूर है घर से दूर। देखिए यहाँ पर कुछ एक रेखाएं इधर से मिलती हुई नजर में आती हैं, यहाँ से मंगल एरिया से, और कुछ रेखाएं इधर से ये डिस्टर्ब करती हुई ऊपर को जा रही हैं और ये आपके सूर्य स्थान पर जा रही हैं। जब इस तरह की रेखाएं हो, ये ऐसी रेखाएं विवाह का योग भी बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। ये दोनों ही चीजें इस एज ग्रुप के बीच में नजर में आ रही हैं। यदि आपका विवाह इस स्टेज पर होता तो यहाँ पर दिक्कतें, परेशानियां और डिफेम भी दिखाई दे रहा है। इसके आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा देखिए, स्ट्रगल तो रही है यहाँ पर 30 से लेकर 40 के बीच में, और यहाँ से एक ग्रोथ की रेखा भी देखी जा सकती है 40 के आसपास, और ये आपकी मेजर ग्रोथ रही होगी। 40 के बाद 42-43 में भी इस तरह से ग्रोथ देखी जा सकती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से 45 से लेकर के ये 50 के बीच में ये काफी डार्क एरिया नजर में आ रहा है, यानी ये संघर्ष इंसान का बढ़ा देता है। और इधर से कोई भी रेखा मुझे ऐसी नहीं नजर में आ रही है जो कि मैं बोलूं कि सूर्य स्थान से कनेक्ट हो रही है और आपका विवाह का योग बना रही है। तो यहाँ पर विवाह का योग बनता हुआ यहाँ से भी नजर में नहीं आ रहा है, और यहाँ से भी ऐसा कोई खास नजर में नहीं आ रहा है। यदि आप विवाह करेंगे भी तो उतना सक्सेस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये डेंट्स के फॉर्मेशन काफी ज्यादा नजर में आ रहे हैं। ये मोल भी आपको इल हेल्थ जरूर देगा, और ऐसे में देखिए पार्टनर से धोखा भी मिलता है इंसान को, ये भी देखा जा सकता है जब इस तरह के मोल्स मिले, और वो भी शुक्र के ऊपर। और ये लाइफ को, लाइफ लाइन के बिल्कुल पास में है, तो लाइफ को काफी अच्छी तरह से इल हेल्थ की तरफ लेकर के जाता है। तो इस चीज से आपको सावधान रहना चाहिए। ये रेखा जो एक पर्टिकुलर रेखा इस तरह से आ रही है, ये रेखा आपको संसाधनों से कनेक्ट करती है। इंसान अपने संसाधन जुटाने में लगा रहता है। ये मून एरिया है और ये वीनस का एरिया, दोनों ही एरिया इंसान संसाधन जुटाने में लगा रहता है थ्रू आउट हिज लाइफ। तो आई होप आपको इस चीज का यहाँ पर आंसर मिला होगा। ग्रोथ की रेखा जरूर यहाँ पर मुझे नजर में आ रही है जो कि आपकी फेट को आगे बढ़ाएगी, या 54 की एज में आपको आगे लेकर के जाएगी। फिर अगर हम देखें तो तबीयत आपकी जो उगड़ती है 62 के आसपास से, यहाँ से ये बिगड़ती हुई तबीयत है। 62 से 70 के बीच में आपको अपनी तबीयत का ध्यान काफी रखना पड़ेगा, और ये मोल का भी फॉर्मेशन यहीं पर है। तो ये पीरियड आपके लिए क्रिटिकल रहने वाला है। जो भी रेखाएं इस प्रकार से शेप लेती हैं, ये आपको आकस्मिक धन लाभ वाले बिजनेसेस की तरफ अट्रैक्ट करवाती हैं, जैसे शेयर एंड स्टॉक्स का बिजनेस हो गया, या कोई गेमिंग का बिजनेस हो गया, लॉटरी का बिजनेस हो गया। इस तरफ आपका अट्रैक्शन को बढ़ाती हैं। तो इस चीज से आप सावधान रहिएगा। बहुत ज्यादा अच्छा उठा हुआ अमाउंट भी नहीं है, और एकदम से फिश की क्लैरिटी भी नहीं है। देखिए जो ये पर्टिकुलर मोल है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की तरफ भी इशारा करता है, तो इस चीज से आप जरूर सावधान रहिएगा। एक चीज मैं और देख पा रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से एक न्यून कोण बना हुआ है। देखिए ऐसे में स्पेशली तामसिक गुण बढ़ जाते हैं शुक्र को लेकर के, और ये इंसान थोड़ा सेक्सुअली ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इस चीज से आप सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र पे आपके तिल है, यहाँ पर तिल है, और ये
कोण भी यहाँ पर नजर में आ रहा है। इसी के साथ मैं यहाँ पर एनालिसिस पूर्ण करना चाहूंगा और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।